कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा सिंधिया परिवार पर विवादित बयान देते हुए गद्दार जैसे अपशब्दों तक का प्रयोग किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया जी ने अगर कांग्रेस से गद्दारी नहीं की होती तो कमलनाथ सरकार नहीं गिरती। इस बात का पलटवार भाजपा के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने अंदाज में किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब तक वो उनके साथ थे तब तक देवता समान थे, अब जब मैदान में आ गए हैं तो हरजाई हो गए। ये बात सोचना चाहिए दिग्विजय सिंह को। देश के गद्दार पहले सोचें। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं वो देश के गद्दार हैं, जो खुद गद्दार हैं। उन्हें दूसरों को गद्दार कहने का कोई हक नहीं है। ये सब जय चंदू की जमात है जो इस तरह की बातें करती है। एक साथ ही भाजपा की तरफ से पलटवार करते हुए प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने कहा कि एक महाराजा के प्रति दिग्विजय सिंह की टिप्पणी गलत है। दिग्विजय सिंह खुद को एक गढ़ का राजा कहते हैं और वहां भी उनकी कोई हैसियत नहीं। राधोगढ़ में भी आज दिग्विजय सिंह का कोई हस्तक्षेप नहीं बचा है, उनकी सरकार भी नहीं है, उनका वहां पर कोई तंत्र भी नहीं है। वहां पर आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से उनको ललकारा है वो ललकार अपने आप में एक सिंह की ललकार है और सिंह ललकार का जवाब इस तरह ओछे बयानों से नहीं दिया जाता। राजनीति को राजनीति के तरीके से करना दिग्विजय सिंह सीखें। इस तरह ओछे बयान करने से राजनीति में दिग्विजय सिंह की जो हैसियत है वो समझ में आती है। महाराज पूरा फायदा उठाओ कांग्रेस से, अब चलेंगे भाजपा और पैसा बांटते चले और हमारे एमएलए को भगा के लेंगे। देखो गद्दार जो है इतिहास माफ नहीं करता, जो गद्दारी करता है उसके आने वाली पीढ़ियों याद रखते हैं कि इसने गद्दारी की थी। करते नहीं करते? आज भी जब झांसी की रानी की बात आती है तो सिंधिया परिवार की बात आती कि नहीं आती है? जब तक वो उनके साथ थे देवता समान, जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए। ये देख सोचना चाहिए दिग्विजय सिंह जी को। देश के गद्दार पहले सोचें। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं वो देश के गद्दार हैं और जो देश के गद्दार हैं उन्हें किसी को गद्दार कहने का अधिकार नहीं है। ये सब जयचंदों की जमात है जो इस तरह की बात करती है। पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी कई आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। कभी वो गद्दार बोलते हैं, कभी खुद्दार बोलते हैं, अनेक प्रलाप जो कांग्रेस के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो कांग्रेस का मूल चरित्र उजागर हुआ है वह है आरोप लगाकर राजनीति करने का। दिग्विजय सिंह जी तो यह भी आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं, 3 करोड़ रुपए नेता को पेशकश की गई है। अनेक आरोप इस टाइप में अनर्गल आरोप लगाते रहे हैं, पर वो कभी उन आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाए। इससे पूर्व में जब कमलनाथ की सरकार थी तो उनके मंत्री उमंग श्रृंगार जी ने मीडिया के समक्ष, आप सभी साथियों के समक्ष आकर ये कहा था कि मध्य प्रदेश को अगर कोई लूटता है तो वह दिग्विजय सिंह जी हैं। सर, अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह का एक विवादित बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कुछ असामाजिक कहें तो या कुछ अभद्र टिप्पणी की है, जिस बारे में आप क्या कहना चाहें? उन्होंने सिंधिया को गद्दार तक बोला है विवादित बयान। देखिए, एक महाराजा के प्रति एक ऐसे राजा की टिप्पणी, जो राजा अपने आप में जिसकी छोटी गढ़ी भी जो है उसकी वहां पर भी उसकी कोई हैसियत नहीं है। राधोगढ़ में भी आज दिग्विजय सिंह का कोई हस्तक्षेप नहीं बचा है, वहां पे उनकी सत्ता नहीं बची है, उनका वहां पे तंत्र नहीं बचा है। और वहां पर आके जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनको ललकारा है वो ललकार अपने आप में सिंह ललकार है और सिंह ललकार का जवाब जो है इस तरह के ओछे बयान से नहीं दिया जाता। राजनीति को राजनीति के तरीके से करना दिग्विजय सिंह जी सीखे। इस तरीके से घटिया बयान से जो है कहीं ना कहीं उनकी जो हैसियत है राजनीति में वो समझ में आती है उनको। और कमलनाथ जी को यदि जवाब देने की बात है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसी तरीके से दें जो सिंधिया जी ने उनको हैसियत दिखाई थी।
Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.